नमस्कार। आप देख रहे हैं जीवन की बात समाज की बात। जी हाँ, समाज से जाति, मजहब, संप्रदाय और अंधविश्वास को दूर कर एक स्वस्थ समाज निर्माण करने की यहाँ होती है बात। क्योंकि जाति, मजहब, संप्रदाय और अंधविश्वास ने समाज का जीना हराम कर रखा है। समाज में दो लोग ही जाति, मजहब, संप्रदाय से दूर हैं। एक है नवोदियन और दूसरा है आनंद मार्ग के लोग। आनंद मार्ग के लोग तो मान्यताएं और अंधविश्वास से पूरी तरह दूर है। नवोदियन का मोटो है जाति, धर्म, राजनीति की नहीं होगी बात। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है, लेकिन जीवन की बात होनी चाहिए। हमारी सांसें चल रही है तो जीवन है, इसलिए हमारी सांसें कैसे अच्छी तरह से चले इस पर जरूर बात होनी चाहिए। तो सांसों को कैसे अच्छी तरह से चलाए, यानी सांसों को अच्छी तरह से चलाना ही है धर्म। समाज में धर्म के नाम पर जो ड्रामा आप देख रहे हैं, ये धर्म नहीं है, संप्रदाय है, मजहब है, मतवाद है, मान्यताएं हैं। यह व्यावहारिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। और धर्म है व्यावहारिक, धर्म है वैज्ञानिक, धर्म है प्राकृतिक। बिना धर्म के तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जीवन के अस्तित्व का ही नाम है धर्म। जीवन को बेहतर बनाने का नाम है धर्म। जीवन को सुखमय और शांतिमय बनाने का नाम है धर्म। जीवन को 360 डिग्री बनाने का नाम है धर्म। यानी सबके प्रति, संसार में जितने भी चीज चर अचर हैं, सबके प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार का भाव रखना ही है धर्म। इसलिए बिना धर्म के जीवन की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। आप सब नवोदियन बढ़ चढ़कर एक दूसरे का सेवा करते हैं। दुख की घड़ी में डटकर खड़े रहते हैं। ये है धर्म का रूप। क्यों? क्योंकि धर्म चतुष्पाद होता है: विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। ये भागवत धर्म है, ये सनातन धर्म है। और जब धर्म की बात आती है तो पहली बात आती है विस्तार। विस्तार माने विकास, एक्सपेंशन, फैलाव। तो विस्तार दो तरह का होता है, एक है बाहिक और दूसरा है आंतरिक। बाहिक विस्तार क्या है? इस शरीर का विकास, मन का विकास, यह है बाहिक विस्तार। इसलिए कोई व्यक्ति किसी के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में बाधक बनता है तो वो अधर्म का कार्य करता है। और दूसरा है आंतरिक विस्तार, यानी चेतना का विस्तार, यानी परम सत्ता का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान। जिसे परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, वह यह अनुभव करता है कि हम सब एक ही परम पिता के संतान हैं। हम सब एक ही कॉस्मिक परिवार के सदस्य हैं। और उसके मन से जाति, मजहब, संप्रदाय, अंधविश्वास, मान्यताएं समाप्त हो जाता है। इसलिए
धर्म की नहीं करनी है बात, कहना उचित नहीं है। असली धर्म की बात होनी चाहिए, जीवन की बात होनी चाहिए, चेतना का विस्तार, चेतना का विकास की बात होनी चाहिए। चेतना का विकास नहीं होने के कारण ही पढ़े लिखे लोग भी गलत कार्य करते हैं। दूसरा है रस। रस माने उनके तरंग में रहना, उनके आकर्षण को महसूस करना। हर एक श्वासों में जब हम उनको याद करने लग जाते हैं तो ये होता है मेडिटेशन का पराकाष्ठा। मन का स्वभाव है हमेशा व्यस्त रहना। जब बच्चे योग साधना सीख लेंगे तो मन को श्वास पर व्यस्त रहना सीख जाएंगे और फिर हमेशा मोबाइल में बातें नहीं करेंगे, मोबाइल के लिए जिद नहीं करेंगे और मोबाइल नहीं देने पर सुसाइड नहीं करेंगे। अकेलापन खलेगा नहीं, जीवन में निराशा आएगी नहीं। पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो पति ने खुद को गोली मार ली। ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन में जिसको अपना सब कुछ मान लिया वही नाराज हो गया तो लोग सोचते हैं कि जीवन में कुछ बचा ही नहीं और लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, जो आध्यात्मिक जीवन जिएगा, योग साधना करेगा, उसके जीवन को ऐसी शक्ति मिलेगी, ऐसी शक्ति मिलती है कि सुसाइड करने की नौबत नहीं आती है। पति पत्नी के विवाद पर लोग सोचेंगे कि यह तो शरीर का सहारा है, जगत की बात है। हमारा असली जीवन और जीवन का लक्ष्य तो परम पद की प्राप्ति है। जब ऐसी भावना रखेंगे, ऐसी सोच रखेंगे तो फिर जगत की समस्याएं उन्हें विचलित नहीं कर पाती है, क्योंकि वे आध्यात्मिक रस को अनुभव कर रहे हैं। तीसरा है सेवा। सेवा वही करेगा जिसके दिल में दया होगी, जिसके दिल में करुणा होगी, जो सबको अपना समझेगा। यही तो है धर्म का गुण। जब आप सेवा करते हैं तो मन को खुशी मिलती है, मन निर्मल होता है और निर्मल मन से ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। आप सब नवोदयन हमेशा एक दूसरे का सेवा करते रहते हैं, इसलिए आप सब आध्यात्मिक हैं। बस जरूरत है योग साधना करने की। योग साधना नहीं करने के कारण आपका सेवा अधूरा रह जाता है। जागतिक सेवा है उनके सृष्टि का सेवा, जिसे बाह्य सेवा कहते हैं, और साधना है उनकी सेवा, जिसे आंतरिक सेवा कहते हैं। दोनों ही सेवा बहुत जरूरी है। यदि हम सिर्फ जागतिक यानी बाह्य सेवा करते हैं तो हम कर्म बंधन में बंधेंगे। इसलिए आंतरिक सेवा यानी योग साधना भी बहुत जरूरी है। जब हम दोनों सेवा करते हैं, जब हम दोनों सेवा करेंगे तभी परम पद की प्राप्ति होगी, तभी तदस्थिति की प्राप्ति होगी। यही है सनातन धर्म का आखिरी और चौथा सोपान।
यही है पूर्ण जीवन, यही है सार्थक जीवन, यही है आनंद का जीवन।